अष्टावक्र गीता उपदेश संख्या AG 26। अष्टावक्र कोई नया ज्ञान नहीं दे रहे हैं, वे बस तुम्हारी आंखों पर बंधी पट्टी को खोल रहे हैं। वे कह रहे हैं भागना बंद करो, ठहरो, देखो तुम जो हो वो बनने की कोशिश से कहीं ज्यादा है। तुम्हें जीना है या सिर्फ पहुंचते रहना है, यह सवाल खुद से पूछो, क्योंकि जिस मंजिल के लिए तुम अपनी सांसें कुर्बान कर रहे हो, उस मंजिल पर सिवाय तुम्हारे अहंकार के और कुछ नहीं मिलेगा, और अहंकार हमेशा अतृप्त रहता है। असली मंजिल भागने में नहीं है, ठहरने में है, बनने में है, होने में है। दिस इज द शिफ्ट फ्रॉम बिकमिंग टू बीइंग। बस होना। जैसे एक फूल होता है, वह कुछ बनने की कोशिश नहीं करता, वह बस खिलता है, उसकी सुगंध उसकी मौजूदगी है। तुम भी वही हो। अपनी भागदौड़ में तुम अपनी सुगंध को भूल गए हो। इस एक लाइन को अपनी आत्मा में उतार दो। यह कोई कविता नहीं है, यह तुम्हारी खोई हुई पहचान का नक्शा है। सुगंध एक फूल अपनी सुगंध फैलाने के लिए मेहनत नहीं करता, वो कोई कोर्स नहीं करता। हाउ टू बी फ्रेग्रेंट इन 30 days। वो बस सीखता है, और सुगंध उसका स्वभाव है, उसकी मौजूदगी का इजहार है। वो बस होता है। और तुम भी एक फूल हो, एक अनूठा बेमिसाल फूल। तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं है। तुम्हारी चेतना की एक अपनी सुगंध है, एक अपना संगीत है, लेकिन तुम उस सुगंध पर भरोसा नहीं करते। तुम्हें बचपन से सिखाया गया है कि तुम्हारी असली सुगंध काफ़ी नहीं है, तुम्हें इस पर कुछ छिड़कना पड़ेगा। सफलता का इत्र, डिग्री का परफ्यूम, अच्छे दिखने का डेड्रेंट, आध्यात्मिक होने की महक। हम सब अपनी असली गंध को छुपाने के लिए इन उदार की खुशबुओं के पीछे भाग रहे हैं। हम एक ऐसी भीड़ में खड़े हैं जहां हर कोई दूसरे की तरफ महकना चाहता है, और इस कोशिश में सब अपनी मौलिकता खो चुके हैं। ये भागदौड़, ये बनने की बीमारी, ये तुम्हारे पसीने की बदबू है। तुम मंजिल की तलाश में इतना तेज भागे कि तुम्हारी सांसें उखड़ गई, और उस हाँफती हुई सांस की गंध को ही तुमने जीवन की सुगंध मान लिया। आज का समाज इसी बदबू को महामंडित करता है। इसे असल कल्चर कहते हैं। जो जितना ज़्यादा थका हुआ है, जिसकी आंखों के नीचे जितने गहरे गड्ढे हैं, जो जितना तनाव में है, उसे उतना ही सफल माना जाता है। हम पसीने को इत्र की तरह पहचानते हैं। हम अपनी व्यस्तता के मेडल लटका कर घूमते हैं। अगर अष्टावक्र आज हमें देखते तो वो हंसते। कैसी मूर्खता है, तुम अमृत का झरना होकर पसीने की एक बूंद के लिए अपनी जान दे रहे हो। तुम वो संगीतकार हो जो अपने भीतर बज रही दिव्य सिम्फनी को अनसुना करके बाहर की तालियों के शोर के लिए मरे जा रहे हो। तुम्हारी सुगंध भूली नहीं है, बस दब गई है। किस चीज़ के नीचे? अहंकार की चट्टान के नीचे। ये अहंकार क्या है? ये वही मैं हूँ जो कुछ बनना चाहता है। मैं सफल हूँ, मैं असफल हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ। यह मैं तुम्हारी असली सुगंध को बाहर आने ही नहीं देता। यह मैं एक माली की तरह है जो फूल को खिलने नहीं देता, बल्कि उसे खींचकर बड़ा करने की कोशिश करता है। और इस खींचातान में पकौड़ियाँ टूट जाती है, सुगंध खो जाती है। सोचो, इस तरह से तुम एक हीरा हो, तुम्हारी स्वाभाविक चमक है, तुम्हारी अपनी आभा है, लेकिन दुनिया ने तुम्हें यकीन दिलाया कि तुम एक पत्थर हो। और जब तुम पूरी जिंदगी दूसरे पत्थरों पर रंग रोगन करके उन पर सोने का पानी चढ़ाकर उन्हें हीरा साबित करने में लगे हो, अष्टावक्र तुम्हें कोई नया रंग नहीं दे रहे। वह तुम्हारे हाथ में एक हथौड़ा और छैनी थमा रहे हैं और कह रहे हैं, इस पत्थर की बाहरी परत को तोड़ो। यह जो मैं की कहानी है, उसे तोड़ो और देखो भीतर क्या चमकता है। ये तोड़ना ही ध्यान है, ये तोड़ना ही साक्षी भाव है। जब तुम कहते हो मैंने हासिल किया, तो तुम अपनी सुगंध पर अहंकार की एक परत चढ़ा लेते हो। जब तुम कहते हो उसने मेरा अपमान किया, तो तुम अपनी सुगंध पर क्रोध और पीड़ा की एक और परत चढ़ा लेते हो।
जब तुम भविष्य की चिंता करते हो तो तुम अपनी सुगंध पर डर की परत चढ़ा लेते हो। धीरे धीरे इन परतों के नीचे तुम्हारी असली आत्मा, तुम्हारी सुगंध दम घुटने लगती है और फिर तुम पूछते हो, जीवन में आनंद क्यों नहीं, शांति क्यों नहीं? शांति कैसे होगी, आनंद कैसे मिलेगा? तुमने अपनी अपनी आत्मा को ही कूड़े के ढेर में दबा दिया। तो रास्ता क्या है? क्या और भागे? क्या कोई ऐसा कोर्स करें जो हमें हमारी सुगंध वापस दिला दे? नहीं, अष्टावक्र का रास्ता बिल्कुल उल्टा है। वो कहते हैं भागना बंद करो, ठहरो, जस्ट स्टॉप। तुम सुगंध खोजना चाहते हो, अष्टावक्र कहते हैं दौड़ना बंद करो, पसीने की बदबू अपने आप चली जाएगी। जो बचेगा वही सुगंध है। तुम्हें कुछ हासिल नहीं करना है, तुम बस बहुत कुछ छोड़ना है। उन धारणाओं को छोड़ना है जो कहती है कि तुम अधूरे हो। उस दौड़ को छोड़ना है जो कहती है कि मंजिल कहीं आगे है। उस अहंकार को छोड़ना है जो हर बात में मैं और मेरा ले आता है। यह छोड़ना ही होना है। बीइंग इसे अपनी जिंदगी में देखो। तुम्हारी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल कौन से थे? शायद जब तुम किसी पहाड़ पर बैठकर डूबते सूरज को देख रहे थे और एक पल के लिए तुम भूल गए थे कि तुम कौन हो, तुम्हारी समस्याएं क्या है। बस वह नज़ारा था और तुम थे। उस पल में तुम बन नहीं रहे थे, तुम बस थे। शायद जब तुम किसी बच्चे के साथ खेलते हुए इतने मग्न हो गए कि समय का पता ही नहीं चला, तुम बस उस खेल में थे। शायद जब तुम कोई संगीत सुन रहे थे और तुम्हारा पूरा अस्तित्व उस संगीत में घुल गया था, तुम बस उस संगीत में थे। उन पलों में तुम अपनी सुगंध के बहुत करीब थे, क्योंकि उन पलों में अहंकार नहीं था, कोई मंजिल नहीं थी, कोई कर्ता नहीं था, बस एक शुद्ध अनुभव था।